अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड की फोरकास्ट के ऊपर बात करेंगे। अगर आप हमारी प्रीवियस फोरकास्ट की वीडियो देखें और आज की जो होगी उसमें कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा, जिसमें हमने पहले भी बताया था कि प्राइस जो है एक डेली डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो अप साइड के ऊपर है, और लोअर टाइम फ्रेम, इससे जो लोअर टाइम फ्रेम है उनमें ये साइड वे है। आप ये देख सकते हैं कि प्राइस अभी तक उसी पैटर्न या उसी बिहेवियर के अंदर ही है जो हमने लास्ट वीक डिस्कशन की थी। इससे पहले एक और चीज़ मैं इसमें मेंशन कर दूं, लास्ट वीक आपको एक कॉल हमने शेयर की थी अपने वीआईपी ग्रुप में, वीआईपी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वो भी एक स्कैल्पिंग थी जिसमें आपने 300 से 400 बिप्स का जो है वो प्रॉफिट गेन किया था, जिसमें मुझे याद है कि आपने 3380 के जोन से शायद बाई किया था और उसको हमने 3347 के अराउंड हमने सेल किया था। एनीवे ये एक ट्रेड ऐसी थी कि जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ से आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है, तो वो हमने शेयर की। इसी तरह अगर कोई न्यू कमर है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना। बेहतर तो ये होता है कि हमें एक क्लीन जो है वो चार्ट मिले और वहां से हम अपनी जो है वो ट्रेड इनिशिएट करें। लेकिन इस जोन को हम कहते हैं कि ये सारा जोन जो है वो इस टाइम पे अभी नॉइजी स्ट्रक्चर के अंदर है। नॉइजी स्ट्रक्चर के अंदर मुश्किल हो जाता है ट्रेड लेना, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। तो सेम बिहेवियर है लास्ट वीक का, जिसमें हमारे पास लेवल इंटेक्ट है कि हमारे पास जो हाईएस्ट लेवल इसका जो अभी तक आ रहा है वही 3431 से लेके 3451। और डाउन साइड पे अगर हम देखें तो इमीडिएट जो है वो 3262 60 से लेके 3243। और उसके बाद हमारे पास जो मेजर सपोर्ट जोन आ रहा है वो है 3136 से लेके 3101। ये हमारे अभी तक वही जोन है। अभी अगर देखें तो प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ी सी इक्नॉलेजमेंट इस तरह दी है कि प्राइस इस जोन को हो सकता है टैप करे, जो कि 3396 से लेके 3305 है, या मतलब इस पूरे जोन को 3383 से लेके 3396 के दरमियान ये पूरा जोन जो है प्राइस इस जोन को टैप कर सकती है। और यहाँ से फिर एक दफा इसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा डाउन साइड के ऊपर, और फिर शायद अप साइड पे थोड़ा सा ये क्रीप करे। हो सकता है कि प्राइस इस तरह जाए, फिर ये जाए, फिर ये जाए, और फिर इस जोन की तरफ मार्च करे, यहाँ से फिर इसको रिजेक्शन मिले तो यहाँ से फिर फाइनली इसका ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकेगा। अदरवाइज अगर यहाँ से इसको हैवी रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा तो फिर प्राइस दोबारा डाउन साइड पे आ सकती है। तो ये हमारे दो पॉसिबल सिनेरियोज अभी इस टाइम पे इंटैक्ट हैं। प्राइस को अगर फाइनली अप साइड पे मार्च करने के लिए ज़रूरी होगा कि उसको ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो उसको या सप्लाई जोन जो है उनको सरपास करना पड़ेगा, तब ये अप साइड पे ऊपर जाएगी। और डाउन साइड पे हमारे पास इमीडिएट जो सपोर्ट अवेलेबल है वो आपकी 3243 से लेके 3261। और उसके बाद जो एक अच्छी सपोर्ट अवेलेबल है वो ये वाली सपोर्ट है जो रहेगी। तो अभी अगर ओवरऑल देखें, फिर एक सिनेरियो एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस कंसोलिडेशन के अंदर है या साइडवे है, या इसको हम नॉइजी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस जो है वो अप साइड के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड का सिनेरियो अगर बन रहा हुआ तो हम आपको प्लेटफॉर्म अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म में शेयर कर देंगे। लेकिन खुद से आप कोशिश कीजिएगा कि इसको अवॉइड कीजिएगा अनलेस इफ यू आर एक्सपीरियंस। इसके अलावा ऑलवेज फॉलो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। चाहे वो हो सकता है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप अपनी ट्रेड इस जोन के अंदर ट्रेड कर करके आप अपना कैपिटल शायद डिप्लीट करने, तो बजाय ये करने के वेट करें इसके ब्रेकआउट का, चाहे आइदर अप साइड पे या डाउन साइड पे, जो मार्केट की डायरेक्शन उस टाइम पे डिसाइड करेगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्ले करेंगे। That was all about this gold forecast. Thank you so much. Allah Hafiz.